अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाउ आर यू गाइस? आप कैसे हैं? मैं मोहम्मद तौकीर आपके साथ लर्न इंग्लिश लेसन के इस सीरीज़ में, और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से। जैसे कि पिछले लेसन में हमने इस टॉपिक पे बात की थी कि टेंसेस क्या होता है और टेंसेस जो हैं उनको इस्तेमाल कैसे करेंगे या उनके फार्मूलाज क्या हैं, इस पे वन बाय वन इंशाल्लाह हम इन लेसन्स में डिस्कस करेंगे। तो उसी सीरीज़ का जो पहला टॉपिक है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस जैसे कि पिछले लेसन में हमने ये बयान किया था कि टेंस कहते हैं ज़माने को, और ज़माने कितने हैं? तीन: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जब भी हम कोई एक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं, तो वो किसी न किसी ज़माने में होता है और फिर उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, उसको मज़ीद तकसीम की जाती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ है, कंटिन्यूस है यानी जारी है, या वो क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेंस जो है डील्स करता है, ये टेंसेस में बात की जाती है टाइम के हवाले से, कि जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो किस ज़माने में हो रहा है या किस वक्त में हो रहा है। तो इसको जो है जब इस बारे में हम बात करते हैं तो वो उसके लिए हम फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं, वो सब जो है वो इन टेंसेस की होती है। तो आज का जो हमारा लेसन है या टॉपिक है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट जैसे कि ये सिंपल है, आपको मालूम भी है कि प्रेजेंट यानी कि हाजिर, और इंडेफिनिट यानी गैर यकीनी, ठीक है, और टेंस ज़माने को कहते हैं। तो हम जो इनके मीनिंग्स हैं वो इतना मैटर नहीं करते, हमें सिर्फ तीन चीज़ों का ख़ास तौर पे मालूम होना चाहिए: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। के ये प्रेजेंट क्या होता है? हाजिर, ज़माने हाजिर में जो भी बात करें, पास्ट गुजरा हुआ और फ्यूचर आने वाला, ठीक है, और कंटिन्यूस जारी। और बाकी जो है इंडेफिनिट या परफेक्ट, इसके अगर मीनिंग मालूम हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये मैटर नहीं करते। ऐसा नहीं कि इसके मीनिंग आपको मालूम नहीं होंगे तो आप जो है टेंसेस बना भी नहीं सकेंगे। अब हम आते हैं इसकी जो स्ट्रेटजी है, ये कैसे बनाया जाता है या इसका जो फार्मूला है वो क्या है। तो साइन आपके सामने लिखा हुआ है। साइन के मीन्स होते हैं पहचान, यानी कि हम टेंसेस को पहचानेंगे कैसे कि ये जो टेंस है ये कौन से ज़माने की बात की जा रही है, यानी ये जो जुमला हमारे सामने लिखा हुआ है इसमें कौन से ज़माने की, कौन से वक्त की बात की जा रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? जब भी उर्दू के किसी जुमले के आखिर में आम तौर पर ता है, ती है, ते हैं वगैरह आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। हम बचपन से अपने स्कूल में भी यही पढ़ते चले आ रहे हैं और अभी भी हमें अक्सर जगह जो है यही पढ़ाया जाता है कि जो उर्दू के किसी भी जुमले के आखिर में जब भी ता है, ती है, ते हैं वगैरह आ जाए तो वो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन आपने इस जो मेरी स्टेटमेंट है या मैंने जो जुमला लिखा है इसमें एक चीज़ नोट की होगी, मैंने लिखा है आम तौर पर। आम तौर पर, या इसे मैं अगर दूसरे लफ्ज़ों में बयान करूं तो ये भी कह सकते हैं कि अक्सर, मोस्ट ऑफ द टाइम, अक्सर जो है जब भी किसी उर्दू के किसी जुमले के आखिर में ता है, ती है और ते हैं वगैरह आ जाए तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होगा। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम होगा, 100% ये रूल नहीं है, यानी 100% ऐसा नहीं है कि जब भी ता है, ती है, ते हैं हम देखें तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होगा, ऐसा नहीं है। उसकी एग्जाम्पल क्या है वो हम जब एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बयान करूँगा। तो अभी फ़िलहाल आप ये याद रखें, जब भी ता है, ती है, ते हैं उर्दू के किसी जुमले के आखिर में आ जाएगा तो अक्सर ये होगा कि वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होगा, और उसमें हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फ़ेल। आपको याद होगा कि हमने पिछले जो लेसन नंबर 2 था उसमें सेंटेंस बनाने का जो है एक फार्मूला जो है वो पढ़ा था। वो क्या था? SVO, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। टेंसेस के हवाले से भी हमारे पास फार्मूला है, वही है, तो हम जो है उस फार्मूले को थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं।
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये तमाम टेंसेस में अप्लाई होगा। जब भी हम कोई जुमला बनाना चाहें टेंसेस में तो हमें इस फार्मूले को मद्देनज़र रखना है, इसको सामने रखना है। आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले यानी जो पॉजिटिव जुमला होगा, सिंपल यानी जुमला होगा, तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? पिछले लेसन में हमने इस बारे में बात की थी, फाइल, काम करने वाला। तो काम करने वाला सब्जेक्ट, फिर है इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब, फिर है वर्ब और फिर है ऑब्जेक्ट यानी जिस पे काम हो रहा हो। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब हर टेंस का डिफरेंट होता है, चेंज होता है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज। क्या है? डू और डज। अलबत्ता ये जो डू डज है ये सिंपल जुमलों में इस्तेमाल नहीं होगा, ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा। डू कहाँ पे इस्तेमाल होगा? आई, वी, यू, दे या एनी प्लूरल नेम के साथ जो है डू इस्तेमाल होगा। और डज कहाँ इस्तेमाल होगा? ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ। यानी एक नाम होगा तो डज इस्तेमाल होगा और एक से ज़्यादा नाम होंगे तो प्लूरल। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में सिर्फ इंटरोगेटिव और नेगेटिव के साथ इस्तेमाल होगा, सिंपल में नहीं इस्तेमाल होगा। इसके बाद हमारे पास आता है फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी। आमतौर पे हमारे पास 3 फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और फोर्थ वन जो होती है वो आईएनजी फॉर्म होती है। बाज़ बात वो जेरेंट के तौर पे भी यूज़ होती है, वो आगे इंशाल्लाह जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। एक्स्ट्रा एडिशन, यानी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में एक और चीज़ इस्तेमाल होती है, वो है एक्स्ट्रा एडिशन। जब भी हम जुमला बनाते हैं, अगर वो सिंपल जुमला है तो उसमें अगर वो जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है यानी ही, शी, इट वगैरह है, या कोई एक नाम है सब्जेक्ट में, तो फाइल यानी उसमें एक बंदा है या एक काम करने वाला है, तो उसमें एस या ई एस का इजाफा होगा वर्ब के साथ। एस या ई एस का इजाफा होगा वर्ब के साथ। अच्छा, रीज़न। रीज़न क्या मतलब? यानी कि इसका इस्तेमाल, ये जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। हमने यहाँ पे बयान किया था कि जब भी किसी जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आ जाए तो वो हम जो है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे उसमें। अब रीज़न में हमें मालूम होगा कि एग्जैक्ट जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस वो क्या होता है या कहाँ इस्तेमाल होता है उसका। तो रीज़न में है इट इज यूज्ड फॉर आवर डेली रूटीन, हैबिट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ। अच्छा, ये इस्तेमाल कहाँ होता है या इसका वजह इस्तेमाल क्या है? तो इट इज़ यूज फॉर, ये इस्तेमाल किया जाता है और डेली रूटीन, हमारे रोज़मर्रा के जो काम होते हैं या हमारी जो रोज़मर्रा की आदतें हैं, रोज़मर्रा की रूटीन है, उसके लिए प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इस्तेमाल करते हैं जब हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन के हवाले से बात कर रहे हों। हैबिट्स हमारी जो डेली की आदतें हैं, और यूनिवर्सल ट्रुथ या जो कायनाती फैक्ट्स हैं, जैसे कि ज़मीन जो है गोल है, जैसे कि इस तरह कहा जाता है, या साइंसी कोई भी जो है सच्चाई है, या अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इस तरह के जो जितने भी जुमले हैं, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, या इस तरह के जो है यूनिवर्सल ट्रुथ जितने भी हैं, उनके लिए हमारे पास जो है उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको बयान करने के लिए हम जो है किसका इस्तेमाल करते हैं?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अच्छा, एग्जाम्पल्स की तरफ हम आते हैं। मिसालें, अब हम मिसालों के ज़रिए समझेंगे कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो है कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ अली गोज़ टू स्कूल, अली गोज़ टू स्कूल, ओके। तो अली स्कूल जाता है, इस जुमले के आखिर में क्या है? जाता है। हमने क्या कहा था कि जब भी किसी जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। तो अली गोज़ टू स्कूल, अली स्कूल जाता है। अली क्या है हमारे पास? फार्मूले को देखें, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाला, यानी फाइल। अली है सब्जेक्ट, गो क्या है हमारे पास? वर्ब है। हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या था? हेल्पिंग वर्ब। और लेकिन आपको याद होगा हमने कहा था हेल्पिंग वर्ब जो है, इमदादी फेल जो है, वो सिर्फ इंटरोगेटिव और नेगेटिव जुमलों में होगा, सिंपल जुमलों में उसका इस्तेमाल प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में नहीं होता। तो चूँकि हेल्पिंग वर्ब की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल जुमला है, तो हमारे पास सेकंड क्या आ गया? इसको हटा के वर्ब आ गया, यानी फेल। वर्ब किसे कहते हैं? काम को, एक्शन को, जो भी काम हो रहा हो उसे वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट के पास वर्ब उसके बाद वर्ब आ गया, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी जिस पे काम किया जाए। अच्छा, ये जो टू है ये प्रीपोजिशन है, ये भी इंशाल्लाह आगे आने वाले लेसन्स में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, प्रीपोजिशंस ये क्या होती हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये पिछले लेसन में जो हमने डिस्कस किया था वही फार्मूला आ गया। अब हम अपनी उस बात को दोबारा जो है रिपीट करते हैं कि जब भी किसी जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आए, तो आम तौर पे वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होगा। लेकिन ये 100% जो है रूल नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि मैं वज़न उठा लेता हूँ, मैं वज़न उठा लेता हूँ, ठीक है, या मैं ये काम कर लेता हूँ, तो ये जो हम इस तरह के जुमले बोलते हैं, जैसे कि मैं वेट लिफ्टिंग कर लेता हूँ, ठीक है, मैं वज़न उठा लेता हूँ, तो ये क्या है? ये हमारी आदत नहीं है। मैं इसको अपनी आदत एज अ हैबिट जो है मेंशन नहीं कर रहा, बल्कि मैं एक चीज़ अपनी एबिलिटी शो कर रहा हूँ, ठीक है, या अपनी पावर को बयान कर रहा हूँ। मेरी पावर है कि मैं वो चीज़ उठा लेता हूँ, यानी वो वज़न या वेट उठा लेता हूँ, ठीक है, या मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, ठीक है, ये मेरी काबिलियत है। तो एबिलिटी या पावर या इसी तरह रिक्वेस्ट अगर करते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो उसमें आपको मालूम होगा स्कूल में भी आप अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं तो अक्सर हम ये जुमला हमें सिखाया जाता है, मे आई कम इन सर, मे आई कम इनटू द क्लासरूम, या इस तरह के कोई भी जुमला जो है, तो वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है? वो स्ट्रक्चर का यूज़ होता है या मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल होता है, कैन या मे वगैरह का। तो यहाँ पे हमने क्या बात की थी? अगर हमारी हैबिट है, आदत है, या हमारी डेली रूटीन है, तो तब तो ठीक है, तब वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होगा। लेकिन जैसे कि मैंने बयान किया कि मैं जो है इंग्लिश बोल लेता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ये मैंने अपनी एक हैबिट या अपनी रूटीन बताई है। लेकिन मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, ये मेरी रूटीन नहीं है, बल्कि ये मेरी एबिलिटी है। तो हमने इस कंसेप्ट इंग्लिश जब भी हम सीखें, जैसे टेंसेस सीखने जा रहे हैं, तो हमने उन कंसेप्ट्स को भी मद्देनज़र रखना है, अपने जहन में रखना है कि वो जो जुमला है वो किस लिहाज से इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा नहीं कि जो भी हम उर्दू के आखिर में उसका अगर साइन देखें, पहचान देखें, तो हम कहें कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये कुछ भी है, बल्कि उसका कंसेप्ट भी और उसका जो रीज़न है उसको भी सामने रखना है। यानी दो चीज़ों को हमने सामने रखना है उस टेंस को पहचानने के लिए, एक उसका साइन
اور دوسرا جو ہے ریزن. ان دونوں چیزوں کو ملا کے ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ جو ہے ٹینس پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس ہے یا پریزنٹ کنٹینیوس ہے یا کون سا ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو جو ہے سامنے رکھیں گے. تو اب ہم جو ہے یہ جو سمپل جو ہے سینٹینس ہمارے پاس تھا, اب اس کو اگر ہم نیگیٹو میں چینج کریں گے, کنورٹ کریں گے, تو اس کے لیے ہمارے پاس آئے گا علی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول. علی اسکول نہیں جاتا. ٹھیک ہے, تو آپ نے دیکھا کہ سبجیکٹ کے فوراً بعد جو ہے ناٹ والی جو ہے, اگر ورب کے ساتھ پھر ناٹ استعمال ہوگا تو اس کو یعنی ورب کو لے آئیں گے, ہیلپنگ ورب جو ہوگا ہمارے پاس ہیلپنگ ورب کے ساتھ ناٹ کا استعمال کر دیں گے. تو علی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول. تو جتنے بھی ہمارے پاس نیگیٹو سینٹینس بنیں گے وہ اسی رول کو سامنے رکھ کے بنیں گے. علی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول یعنی سبجیکٹ کے فوراً بعد ہیلپنگ ورب اور اس کے بعد ناٹ. تو علی ڈز ناٹ گو ٹو اسکول, علی اسکول نہیں جاتا. اور اگر اچھا آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی, یہاں پہ ہم نے یہاں پہ جو سمپل جملہ بنایا تھا اس میں گوز یعنی ای ایس کا اضافہ کیا گیا تھا, ایکسٹرا ایڈیشن. اچھا یہ بھی یاد رہے ایس ای ایس یا آئی ای ایس یہ کہاں پہ کیا ایس کہاں لگتا ہے, آئی ای ایس یا ای ایس کہاں لگتا ہے. تو اس کا بھی کچھ چھوٹے موٹے رولس ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلے کسی لیسن میں ڈسکس کریں گے. فی الحال یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم جو ہے انٹروگیٹو یا نیگیٹو جملہ استعمال کریں گے یا اسے جو ہے مینشن کریں گے تو اس میں کیا ہوگا, اس میں جو ہے ایس یا ای ایس کا اضافہ ورب کے ساتھ نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے, اس کا ریزن کیا ہے, کیونکہ دیکھیں ای ایس کا اضافہ ہم نے یہاں پہ کیا تو ایک مرتبہ جب ای ایس کا اضافہ ہو گیا, کیونکہ ڈو یہ بھی جو ہے کیا ہے, یہ بھی ہیلپنگ ورب ہے. تو جب ہیلپنگ ورب کے ساتھ جو ہے ای ایس کا اضافہ ہو گیا یا ایس کا اضافہ ہو جائے تو پھر جو ہے ورب کے ساتھ اس کا اضافہ یا اس کو ایڈ کرنے کی ہمارے پاس ضرورت نہیں رہتی, اور اس کو ضرورت کرنا پھر جو ہے گرامیٹیکلی جو ہے رونگ ہوگا, وہ غلط ہوگا. تو اگر اس کا ہم انٹروگیٹو بنائیں تو اس کا بھی سمپل ہے, ڈز علی گو ٹو اسکول. ڈز علی گو ٹو اسکول. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہیلپنگ ورب ہوگا اس کو اسٹارٹ میں لے آئیں گے, شروع میں لے آئیں گے, اور باقی جو جملہ ہے وہ ویسے ہی رہے گا, اور اس میں بھی ورب کے ساتھ ای ایس کا اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ ڈز کے ساتھ آلریڈی ای ایس لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جملہ یہ جو ایگزامپلس ہیں ان کو آپ اپنے سامنے رکھیں, اور آپ کو جو ہے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک ہوم ورک بھی جو ہے دیتا چلوں. جو ویورس ہیں وہ ایسا کریں کہ جو ہماری ڈیلی روٹین ہے, روزمرہ کا جو ہمارا کام ہے, جیسے کہ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں, پھر میں نماز پڑھتا ہوں, میں وضو کرتا ہوں, پھر نماز پڑھتا ہوں, پھر میں بریک فاسٹ کرتا ہوں, ناشتہ کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں اسکول جاتا ہوں یا میں جاب پہ جاتا ہوں یا میں کوئی بھی کام کرتا ہوں. آپ کا جو بھی پروفیشن ہے یا آپ جو بھی ہیں اسٹوڈنٹس ہیں جو بھی ہیں, اس کے بعد جو ہے میں گھر آتا ہوں, پھر میں لنچ کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں نماز پڑھتا ہوں, پھر میں کیلولہ کرتا ہوں یعنی سوتا ہوں کچھ بھی. تو یہ ٹل نائٹ یعنی رات تک جو ہے بستر پہ جانے تک, سونے تک کے جو آپ کی ڈیلی روٹین ہے اس کو آپ نے مینشن کرنا ہے, اپنی جو ہے کاپی میں جو ہے وہ لکھنا ہے, اور یہ تقریباً 8 سے 10 جملے کم از کم ہونے چاہیے. اور اس کا ایک یہ ہے, یا تو آپ ان جملوں کو لکھ کے آپ ان کی جو یعنی پک بنا لیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو کیپچر کر لیں اپنے موبائل وغیرہ سے, اس کی جو ہے فوٹو لے لیں, اور آپ جو ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں جو ہے ہمیں وہ بھیج سکتے ہیں. اگر اس میں کوئی مسٹیک ہو تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو رپلائی کر دیا جائے گا, اور ان مسٹیکس کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر کے انہیں کریکٹ کر کے آپ کو بتا دیا جائے گا. تو چینل جیسے آپ کو معلوم ہے ون لیسن فار یو, اس میں جو ہے یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی, اور اسی میں جو ہے انشاءاللہ مزید ٹینسز وغیرہ کی بھی بات ہوگی, اور باقی جو چیزیں پریزنٹ ڈیفینٹ کے حوالے سے رہ گئی ہیں وہ اگلے کسی لیسن میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. جیسے ایس ای ایس آئی ای ایس کا جو ہے اضافہ کن کن جو ہے وربس کے ساتھ ہوتا ہے.
تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں تک کو آپ کو پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس جو ہے اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر کوئی کنفیوژن ہو تو اس کو بھی جو ہے آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیسن کے ساتھ نیکسٹ کلاس میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.